अनंतपुर के ताड़ीपत्री में साबिक रियासती वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी के घर पर वाईसीपी कारकुनों ने हमला किया। वाईसीपी कारकुनों ने जेसी दिवाकर रेड्डी के घर पर पत्थर बरसाए और घर के सामने खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद तेलुगु देशम कारकुन भी मौके पर पहुंच गए। तेलुगु देशम कारकुनों ने वाईसीपी रुकन असेंबली की कार को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। इस दौरान कुछ देर के लिए ताड़ीपत्री में हालात कशीदा देखे गए, जिसके बाद पुलिस के आला ओहदेदारों ने इजाफी दस्तों को तैनात करते हुए हालात पर काबू पा लिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर रियासती हुकूमत चौकस हो गई है। मरकज के अहकामात के बाद रियासती हुकूमत भी हरकत में आ गई। रियासी वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर सेहत को एयरपोर्ट्स और दीगर रियासतों से आने वालों पर खसूसी नजर रखने का हुक्म दिया है, जिसके बाद वज़ीर सेहत ने महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत हर मामले से निपटने के लिए तैयार है। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म पाए जाने से दुनिया भर में तशवीश की लहर है। दुनिया के सभी ममालिक एहतियाती तदबीर कर रहे हैं। इस बीच वजारत सेहत ने कोरोना की नई किस्म से इनकार किया है। वजारत के मुताबिक अभी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की गई है, इसलिए किसी नए मुश्तबा मामले की तस्दीक सिर्फ वजारत सेहत करेगी। वजारत ने वाज़ेह किया कि विजयवाड़ा की एक खातून के कोरोना की नई किस्म से मुतासर होने की बात झूठी है। इस एंग्लो इंडियन खातून का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी के रामकृष्णा नगर से है और वो 22 दिसंबर को बरतानिया से आई थी। माना जाता है कि उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं ली थी। एयरपोर्ट पर उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। उन्हें क्वारंटीन में रहना था, लेकिन वो राजमंड्री पहुंच गई, जहां पुलिस और तिबी अमले ने उन्हें रोका। उन्हें खसूसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बेघर अफराद के लिए घर फराहम करके अपना वादा पूरा कर दिखाया है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने बेघर अफराद को मकान की अराजी फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के ऐलान के बाद ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान करनूल रुकन असेंबली हफीज खान की क़यादत में कोटा सर्कल से YSR सर्कल तक थैंक यू CM के प्ले कार्ड्स के साथ रैली निकाली गई। हफीज खान ने कहा कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के तमाम तबके के बेघर अफराद के लिए 30 लाख मकानात की अराजी फराहम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी साहब जो है, एक गरीबों का जो सपना रहता, गरीबों का जो ख्वाब रहता कि जो है एक ज़मीन रहना अपनी, जहाँ पर घर बना ले सकते। हमारा भी एक घर रहना, कब तक ये जो है हम लोग किराए के घर में रहना। हमारा भी कुछ ना कुछ इस ज़मीन पर जो है एक हमारी चीज़ बोल के बोलने वाली चीज़ रहना बोलकर जो ख्वाब है, वो ख्वाब को जो है आज 30 लाख मेरे बहनों को के नाम पे जो है पट्टे देकर आज ये कर रहे हैं, हाउसिंग साइट्स दे रहे हैं। उसी तरीके से फिर घर बनाने के बारे में भी बात कर रहे हैं। और टिटको हाउसिंग भी जो है लास्ट गवर्नमेंट 3 लाख रुपए उनसे ख़र्चा लेने लगाकर और 20 साल तक वो ख़र्चा 7 लाख रुपए तक हो जा रहा था, उसको भी जो है माफ़ करके फ्री में जो है हाउसिंग साइट्स जो है आज 30 लाख लोगों को दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट में। एक बहुत बड़ा काम है। कोई गवर्नमेंट आज तक इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं करी। गवर्नमेंट लैंड्स ही नहीं बल्कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर ख़रीद कर भी उन लोगों को जो है घर दिया जा रहा है। बेघर अफराद के ज़ाती मकान के ख्वाब को वज़ीर आला ने पूरा कर दिखाया है। करनूल के साबिक रुकन असेंबली ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। SP मोहन रेड्डी ने वज़ीर आला के पोस्टर को दूध से नहलाया और फूल बरसाए। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के लिए जगन हुकूमत एक मिसाली है। जगनमोहन रेड्डी साहब
घर बनने के जगह दे रहे और बनने के घर हमारा करनूल में 10,000 घर दे कल से दे रहे, कल से जगह भी दे रहे। अब तक इंडिया में इतने 25 लाख जगह और 25 लाख आदमी की जगह और 10 लाख घर पूरा स्टेट में अब तक कोई चीफ मिनिस्टर इंडिया में नहीं दे रहे। ये रिकॉर्ड है। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को आंध्र प्रदेश के पुलिस जवान शेख अरशद ने सबक सिखाया है। उन्होंने तिरुमला का दर्शन करने से महरूम एक 58 साल खातून को अपने कंधों पर उठाकर मंदिर तक पहुंचाया। पुलिस जवान शेख अरशद ने 58 साल खातून को अपनी पीठ पर उठाकर 6 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका तय किया। इस खातून को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां पर आम इंसान अकेले चलने से घबरा जाते हैं, जिसकी समाज के मुख्तलिफ गोशों में सताइश की है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंग ने भी पुलिस जवान शेख अरशद की सताइश की। डीजीपी ने कहा कि शेख अरशद की इंसानी हमदर्दी ने महकमे पुलिस को सरबुलंदी अता की है। शेख अरशद ने अपने बयान में कहा कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। वाज़ रहे कि पुलिस जवान शेख अरशद ने साबिक में भी इस तरह की कई खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मेरा नाम शेख अरशद, मैं कड़पा स्पेशल पार्टी में कांस्टेबल काम कर रहा हूँ। मुझको हमारे एसपीजी साहब तिरुमला कड़पा से तिरुमला ड्यूटी दिए। मैं और मेरे साथियों ड्यूटी में थे। मुझे एक खबर मिला, वो एक औरत पैदल रास्ते में बेहोश पड़ गई और नहीं चल सकती है। मैं तुरंत वो औरत को मेरे पीठ में चढ़ा के लगभग 6 किलोमीटर पैदल व्हीकल तक पहुंचा दिया। उस औरत को सही वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये जो औरत है मेरी माँ की उम्र थी। ये जो काम किया, मैं माता हूँ कि भगवान बालाजी की सेवा किया। मुझे ऐसा लगा मेरा माँ को लेकर जा रहा हूँ। हुकूमत की फलाही स्कीमात के लिए कर्ज जारी न करने वाले बैंकों के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए बैंक के गेट पर कचरा डालकर अवाम ने एहतजाज किया। कृष्णा जिले के अयूर मंडल के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि मकामी बैंक फलाही स्कीमात पर अमलावरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमिश्नर ने बताया कि मकामी बैंक हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात के लिए अवाम को कर्ज देने से कासिर हैं। उन्होंने हुकूमत की स्कीमात के मुताबिक अवाम को कर्ज जारी करने का मुतालबा किया। करनूल जिले के कदीम शहर अधूनी में नई रोशनी स्कीम से मुतल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियासती हुकूमत ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए नई रोशनी स्कीम को मुतारिफ किया। इस मौके पर जिला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह के अलावा दीगर ने शिरकत की। शऊर बेदारी इजलास में खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। नई रोशनी प्रोग्राम लीडरशिप के बारे में सेंट्रल स्कीम के इसमें बैच 25 मेंबर्स वैसा 5 बैच का 6 दिन के प्रोग्राम के वास्ते ओपनिंग को आके इधर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें पूरे 125 औरतों आई एक प्रोग्राम और इसके बारे में अवेयरनेस के वास्ते उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ा और उनमें भी अच्छा इंटरेस्ट है कि लीडरशिप के बारे में सीखने के वास्ते। जनरली हर भाई को भी उनके घर में लीडरशिप मेंटेन करते हैं, वो घर तक है, मगर बाहर के सो भी जानना पहचानना करते। ये कोर्स कंपलसरी सीखना, ये 50 ओनली 125 नहीं सरकार आगे अभी 50 की एक बैच को 100 की नहीं सरकार एमपी के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा लेटर प्रिपेयर कर दो रखने के वास्ते कोशिश करते हैं। आज हमारे विवेकानंद कॉलेज में नई रोशनी के ज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मीटिंग चली है। इस मीटिंग के लिए DMWO सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से इधर चीफ गेस्ट के जैसा हाजिर हुए हैं और इसके बारे में नई रोशनी के बारे में वुमेन्स के लिए एजुकेशन के बारे में और लड़कियों को आगे पढ़ाने के बारे में तालीमात हासिल करने के बारे में बताएं और बहुत सारे माइनॉरिटी के जितने फ़ायदे हैं उसके बारे में, उस स्कीम्स के बारे में जिक्र करें, उसके बारे में अवेयरनेस दिए उनको। मुस्लिम लीडरों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने करनूल के रुकन पार्लिमान डॉक्टर संजीव कुमार से मुलाकात की।
वफ्द ने रुकन पार्लिमान से अक़लियतों की फलाह बहबूद और नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने और तालीमी मैदान में तरक्की पर तबादले ख्याल किया और अहम तजावीज़ पेश की। संजीव कुमार वफ्द को तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई और जो है एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उनको जो है आंध्र प्रदेश की जानिब से मुसलमानों के जितने भी मसले मसाइल के ऊपर उन्हें काम करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और जगन साहब जो है उनको इंचार्ज बनाए हैं। ये खुशी में जो है उनको हम लोग गुलपोशी करें और मुलाकात करें, एक रिप्रेजेंटेशन दिए। मोहम्मदिया वफ कॉम्प्लेक्स में फाउंडेशन डाले 1985 में। उसके बाद शादी खाना अब तक का नहीं बना। मुस्लिम एरियाज़ में मेटरनिटी होम्स खोलो बोला हूँ। बैंक नई सरकार जो है डायरेक्ट ये भी स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो है लोन्स दिए तो जो है गरीब मुस्लिम एरियाज़ में जो है पेपर प्लेट्स इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन दिए तो भी अच्छा रहता है। उस्मानिया कॉलेज कर्नूल की एक बेहतरीन कॉलेज है, आंध्र प्रदेश में फेमस कॉलेज है, लेकिन उसे आज ग्रैंडिनेट पोस्टां पूरे क्लोज होते जा रही। उमर अरबिक स्कूल बोल के है, वहाँ पे भी जो है ख़त्म होने के ये है। टीचर्स को जो है एड नहीं। नवरत्नाल में जितने भी प्रोग्राम्स हैं कामयाब कर लेते जा रहे हैं। उसमें जो है ये भी है तुम्हारे मंसूबे, ये भी करो। और हाई कोर्ट जुडिशल कैपिटल करने को दिए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। और जल्दी से जल्दी जुडिशल कैपिटल जो है। करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। SDPI लीडर जहांगीर ने रियासती हुकूमत से प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स में कमी करने की मांग की और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत से रसोई गैस पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। डिमांड करते हैं हमारी पार्टी की तरफ से ये जल्द से जल्द गैस प्राइस को हाइक को कम करें और जो हमारी मौजूदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत है इसको भी हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पर जो वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो टैक्स का इजाफा करे हैं उसको भी जल्द से जल्द खारिज करें। करनूल बल्दिया कमिश्नर दफ्तर के बाहर AP म्युनिसिपल वर्कर्स वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और प्रॉपर्टी टैक्स में कमी करने का मुतालबा किया और साथ ही रियासती हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का मुतालबा किया। करनूल में टमाटर के किसानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कलेक्ट्रेट के करीब सड़क पर टमाटर सड़कों पर फेंककर एहतजाज किया। किसानों ने कहा कि टमाटर की कीमत 1 रुपया 2 रुपया होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। टमाटर किसानों ने हुकूमत से उन्हें बचाने की अपील की है। जिले को टमाटर जोन करार देने की भी मांग की है। जिला करनूल के अदूनी माइनॉरिटी कॉलोनी में चीते की मौजूदगी ने मकामी अवाम को खौफजदा कर दिया है। मकामी अवाम ने बताया कि चीते ने एक बकरी, बली और मुर्ग पर हमला किया। HUM आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी कॉलेज का दौरा किया। महकमे जंगलात ने महकमे से चीते को पकड़कर आबादी से दूर मुंतकिल करने की अपील की। 2 बकरे और एक बिल्ली और एक मुर्गा शेरा चिरुतपल्ली आके इधर खाया बोल के मेरे को कंप्लेंट करा उसने। గవర్నమెంట్ పట్టుకొని పోవాలి ఇది చివరికి ఇట్లా ఊర్లో రావడం అనేది ఎంతో భయంకరమైన పరిణామం కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము। ఆదుల అటవీ శాఖ మద్దునిద్రలో ఉంది। దయచేసి ఈ యొక్క చిరుతల్ని మత్తు మంది ఇచ్చి తీసుకువెళ్ళి అడవుల్లో వదలాల్సిందిగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक